हिंद की गुलामी के पन्नों में जन्मा एक ऐसा वीर जिसने मात्र 300 मावलों के साथ मिलकर 5000 मुगलों को धूल चटा दी। रणभूमि में अपना एक हाथ खोने के बावजूद औरंगजेब की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। दिल्ली की हुकूमत को हिलाकर रख देने वाले उस हिंदू वीर का नाम था तानाजी मालुसरे, जो अपने स्वामी के एक आदेश पर दक्कन से मुगलों का नामो निशान मिटाने निकल पड़ा और मुगल हुकूमत पर भगवा ध्वज गाड़ आया। तो आइए आज हम आपको वीर तानाजी मालुसरे के सच्चे इतिहास से परिचित करवाते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तानाजी मालुसरे का जन्म ईस्वी सन 1626 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। ये वो समय था जब हमारे भारत पर मुगलों का अत्याचार अपने चरम पर था। उत्तर भारत के लगभग तमाम इलाकों पर मुगल अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। अब उनकी नज़र दक्कन पर थी। ऐसे वक्त में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई और मुगलों के विरुद्ध ऐसी मराठा कौम बनाई जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी। महाराज ने एक के बाद एक मुगलों द्वारा कब्जाए गए किलों को जीतकर एक हिंदवी स्वराज्य खड़ा कर दिया। इस हिंदू स्वराज्य के लिए लड़ने वाले हजारों मराठों में एक मराठा तानाजी मालुसरे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र थे और हर युद्ध में उनके साथ रहते थे। इसी कारण महाराज ने तानाजी को हिंदवी स्वराज्य का सेनापति और मुख्य किलेदार बना दिया। इधर दिल्ली की सत्ता पर बैठा औरंगजेब दक्कन में मराठों के विस्तृत हो रहे साम्राज्य को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अगले ही दिन उसने मराठों की ताकत पर काबू पाने के लिए एक विशाल फौज महाराष्ट्र की तरफ रवाना कर दी। ईस्वी सन 1665 में जयसिंह ने विशाल मुगल लश्कर के साथ दक्कन पर चढ़ाई कर दी। उसने शिवाजी महाराज को पुरंदर के किले में घेर लिया और एक समझौता किया जिसमें महाराज को हिंदवी स्वराज्य के 23 किले मुगलों के हवाले करने पड़े। इन 23 किलों में एक किला था कोंडाणा, जो कि दक्कन का एक महत्वपूर्ण किला था। ये वो किला था जहाँ से पूरे इलाके पर हुकूमत होती थी और औरंगजेब चाहता था कि जिस तरह से उत्तर में दिल्ली है उसी तरह से दक्कन में कोंडाणा मुगलों की ताकत का गढ़ बने। अपने आका का हुक्म बजाता मुगलों का एक दस्ता भयंकर तबाही मचाते हुए पुरंदर से कोंडाणा किले पर पहुंचा। किलेदार उदयभान के नेतृत्व में असंख्य मुगल सैनिकों की मुगल फौज इस इलाके पर तैनात हो गई। मराठों की धरती पर लहराते मुगल पश्चिम को देख शिवाजी महाराज ने दक्कन से मुगलों का नामो निशान मिटाने की प्रतिज्ञा की और स्वराज्य के सभी किलों को पुनः प्राप्त करने के लिए मुगलों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। इन्हीं दिनों माँ साहेब जीजाबाई लाल महल से कोंडाणा किले को देख रही थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी महाराज से कहा, क्या हिंदुत्व की शमशीर के सम्मुख लहराता ये मुगल ध्वज तुमने सहन कर लिया? यदि मेरा एक और बेटा होता तो वह उस ध्वज को उखाड़ फेंकता। अपनी माता की इन बातों को सुन महाराज ने अपने सभी सरदारों और सामंतों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, कोंडाणा पर भगवा कौन लहराएगा? परंतु सभी सरदार खामोश और निशब्द हो गए। इसी खामोशी के बीच महल में प्रवेश हुआ हिंदवी स्वराज्य के रणवीर सेनापति का। उसने अपनी मूंछ पर ताव देते हुए कहा कि वो कोंडाणा को मुगलों की लाशों से पाट देगा और सूरज की पहली किरण के साथ कोंडाणा पर भगवा लहरा देगा। उस नरवीर बलवान का नाम था सूबेदार तानाजी मालुसरे। हालांकि इस वक्त तानाजी मालुसरे के पुत्र का विवाह चल रहा था और वे महाराज को विवाह का निमंत्रण देने ही दरबार में आए थे। परंतु जब उन्हें कोंडाणा पर अभियान का पता चला तो उन्होंने महाराज से कहा कि वो पहले कोंडाणा जीतेंगे फिर अपने पुत्र का विवाह करेंगे। 4 फरवरी ईस्वी सन 1670 के आधी रात को तानाजी ने कोंडाणा की तरफ प्रस्थान किया। इस वक्त उनके साथ भाई सूर्या जी और 80 बरस के सेलार मामा भी कोंडाणा की तरफ बढ़ रहे थे। मात्र 342 मावलों के साथ तानाजी हजारों की फौज से भिड़ने निकल पड़े। तानाजी ने यशवंती नामक एक घोरबड़ की मदद से किले पर चढ़ाई आरंभ कर दी। पूरी खामोशी के साथ 10-10 मावलों ने
2300 फीट ऊंचे किले पर बढ़त बनानी शुरू की और धीरे धीरे सभी 342 मराठे किले में दाखिल हो गए। मराठों ने अचेत मुगलों पर घमासान हमला बोल दिया। मुगल समझ ही नहीं पाए कि कौन सी बला उन पर टूट पड़ी। हर हर महादेव से पूरा कोंढाणा गूंज उठा। महादेव के भूखे शेर मुगलों का रक्त बहाने मैदान में उतर चुके थे। एक एक हिंदवी योद्धा काल की भांति दुश्मन पर टूट पड़ा। ये मंजर देख मुख्य किलेदार उदयभान मराठों को तोप से उड़ाने के लिए तोप खाने की तरफ दौड़ा, परंतु उदयभान के बढ़ते कदमों को तानाजी ने रोक दिया और उससे कसकर मार लगाई। युद्ध के बीच तानाजी का एक हाथ कट गया। उन्होंने अपने सर की पकड़ी को हाथ पर लपेटकर उसे अपनी ढाल बनाया। अब तानाजी महाराज एक हाथ से बिजली की तरह तलवार चला रहे थे और दूसरे हाथ पर शत्रु की तलवार के घाव ले रहे थे, पर फिर भी वो रुके नहीं। उन्होंने अपने सामने पड़ने वाले एक भी मुगल सिपाही को जीवित नहीं छोड़ा। आधे से ज़्यादा मुगल सिपाही किले से नीचे कूद गए और आधे मराठों की तलवार से मर खप गए। अब मावलों ने किले ध्वज केसरी की तरफ बढ़ना शुरू किया। किले की तरफ बढ़ रहे इन मावलों पर मुगल सेनापति बेशक खान ने तीरों की बरसात कर दी। ये देख तानाजी के भाई सूर्या जी बेशक खान की तरफ तलवार लेकर दौड़े और उस पर टूट पड़े। इस हमले से डरकर बेशक खान किले को छोड़ भाग खड़ा हुआ और इस तरह किले के एक हिस्से पर सूर्या जी ने भगवा तान दिया। इधर तानाजी ने उदयभान को मार मार कर अधमरा कर दिया और उसे नागिन नामक तोप से बांध दिया। तानाजी ने उदयभान की गर्दन काटने के लिए जैसे ही तलवार उठाई कि तभी एक मुगल सैनिक ने तानाजी के पीठ में खंजर भोंक दिया। तानाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। तानाजी की मृत्यु खबर सुन सेलार मामा ने अपना आपा खो दिया और उदयभान के अंगरक्षकों को काटना शुरू कर दिया। मराठों का प्रकोप देख मुगल सैनिक दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सुबह होने तक मराठा वीरों ने मुगलों को उखाड़ फेंका। मात्र 342 मराठों ने 5000 मुगलों को धूल चटा दी। जंग समाप्त हुई और कोंढाणा सहित पूरे पश्चिम भाग पर मराठों की हुकूमत कायम हो गई। किले पर भगवा लहराता देख छत्रपति शिवाजी महाराज अगली सुबह किले कोंढाणा पहुँचे, पर तानाजी की वीर गति से महाराज बहुत दुखी हो गए और बोले, गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी गढ़ तो जीत लिया पर मेरा सिंह तानाजी मुझे छोड़कर चला गया।